बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, दिस इज प्रगीता। मैं अभी आपसे ब्लू स्टार के प्लेटफॉर्म से मुखातिब हूँ। एज अ सोशल मीडिया कोऑर्डिनेटर मैं यहाँ काम कर रही हूँ। तो हमें बहुत सारे कमेंट्स आते हैं, लोग हमें डिफरेंट ट्रेड से रिलेटेड डिफरेंट प्रोफेशंस के लिए कॉल्स करते हैं। तो आज एक व्यूवर ने कमेंट किया था स्टडी रिक्वायरमेंट से रिलेटेड। आज सर सजाद हमारे साथ मौजूद हैं और हम सर सजाद से पूछेंगे कि टेक्निकल ट्रेड्स में और जो नॉन टेक्निकल ट्रेड्स हैं उनमें एजुकेशन की क्या रिक्वायरमेंट है और उसमें लाइक क्वालिफिकेशन कितनी चाहिए। ये सारा प्रोसीजर जो है, इसकी सारी रिक्वायरमेंट्स वो आज सर हमसे शेयर करेंगे। जी सर। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, आपका दोस्त सजाद चौधरी, इमिग्रेशन कंसल्टेंट। ये एक इम्पोर्टेंट टॉपिक है जिसमें मैंने समझा कि एक वीडियो बना दें ताकि लोगों को क्लैरिफिकेशन हो जाए। ठीक है, सबसे पहले तो ये है कि जो टेक्निकल ट्रेड्स हैं, टेक्निकल ट्रेड्स में मैट्रिक की एजुकेशन मस्ट नहीं है। मैं सब ट्रेड्स की तो बात नहीं कर रहा, लेकिन जो मोस्टली ट्रेड्स हैं उनमें मैट्रिक की एजुकेशन मस्ट नहीं है। जहां मैट्रिक की एजुकेशन मस्ट नहीं है, इट्स मीन कि आपको डॉक्यूमेंट की अटेस्टेशन की भी जरूरत नहीं है। अब टेक्निकल ट्रेड्स कौन से हो सकते हैं? जैसे स्टील फिक्सर है, शटरिंग कारपेंटर है, वेल्डर है, ठीक है, प्लम्बर है, और इसके अलावा जैसे कोई पेंटर है, बिल्डिंग पेंटर है, ठीक है, फिनिशिंग कारपेंटर वगैरह है। ये जितने ऐसे ट्रेड्स हैं जो कि टेक्निकल ट्रेड्स के जुमरे में आते हैं, ठीक है, इवन के मैसन भी आपका है, ठीक है, तो ये जितने भी हैं इनके लिए मैट्रिक रिक्वायरमेंट नहीं है। मोस्टली 90% जो कंपनीज हैं उनको रिक्वायरमेंट नहीं है कि बंदा मैट्रिक हो। 10% रिक्वायरमेंट्स ऐसी आती हैं कि जिसमें वो मैट्रिक उनको रिक्वायर्ड होता है। ठीक है, स्पेशली जो मतलब कि सऊदी अरेबिया में या दुबई में जो फॉरेनर्स कंपनीज काम कर रही हैं, ठीक है, ब्रिटिश वगैरह कंपनीज, तो उनकी रिक्वायरमेंट होती है, बाकी मोस्टली नहीं होती। तो ये चीज एक समझ लें। बाकी टेक्निकल ट्रेड्स की जब हम रिक्वायरमेंट देंगे तो उसमें हम मेंशन करेंगे कि भाई बंदा मैट्रिक होना चाहिए। जहां मेंशन नहीं है वहां पे अंडरस्टूड है कि नहीं है, मैट्रिक रिक्वायर्ड नहीं है। लेकिन इसमें एक चीज समझें, टेक्निकल ट्रेड्स में जब भी आप हमारे पास आते हैं, चाहे मेन आप मतलब के काम में आ रहे हैं या हेल्पर के काम में आ रहे हैं, तो आपको काम आना चाहिए। बिल्कुल न्यू फ्रेश बंदे को हम एंटरटेन नहीं करेंगे। यहाँ पे आके उसका बाकायदा टेस्ट होता है। मोस्टली तो डेलीगेशन आया होता है, ठीक है, नहीं तो जो लोकल हमारा फोरमैन है वो टेस्ट लेता है। अगर वो टेस्ट क्वालिफाई करते हैं, वो पैरामीटर्स प्रैक्टिकल टेस्ट होता है, ठीक है। जैसे मेसन है वो दीवार लगा के बताता है, पेंटर है पेंट करके बताता है, जो शटरिंग कारपेंटर स्टील फिक्सर हैं वो जाल बना के दिखाते हैं कि भी हम बना सकते हैं, ठीक है। हमारे पास इतनी स्पेस मौजूद है कि ये सारे टेस्ट हम वहां पे लेते हैं। तो जितना भी टेक्निकल ट्रेड है उनमें बेसिकली जो टेस्ट है वो टेक्निकल ट्रेड्स के मुताबिक होता है, टेक्निकल टेस्ट होता है। अब आ गई आपके जैसे नॉन टेक्निकल हैं वैकेंसीज, जिसमें मैं 3-4 वैकेंसीज का जिक्र करता हूँ। जैसे सिक्योरिटी गार्ड है, वेयर हाउस वर्कर्स हैं, ठीक है, एडमिन असिस्टेंट है, ऑफिस असिस्टेंट है, ये इस तरह के जितने भी ट्रेड्स हैं जो कि वाइट कॉलर जॉब्स हैं, ऑफिस बॉय है, ठीक है, क्लीनर्स हैं, ठीक है, ये जितने भी ट्रेड्स हैं इनमें मैट्रिक पास होना जरूरी है और इनमें इंग्लिश बोलचाल जरूरी है। अब कुछ में जो ट्रांसगार्ड कंपनी है उसमें रिटन टेस्ट होता है, मैट्रिक ग्रामर लेवल का, ऐसे एक आता है, इंग्लिश टू उर्दू और इंग्लिश टू उर्दू ट्रांसलेशन आती है। बाकी जो कंपनीज हैं वो प्रेफर करती हैं, वो इंटरव्यू लेती हैं इंग्लिश में, जिसमें इंट्रोडक्शन वगैरह, आपका जो जॉब की है उसकी हिस्ट्री बताएंगे आप इंग्लिश में, और कुछ ट्रेड के मुतालिक सवालात होते हैं। वो तैयारी मैं करवा देता हूँ, बट उसमें इंग्लिश बोलचाल लाजमी और मैट्रिक भी लाजमी है। तो ये एक फर्क समझ लें। अब एक तीसरी चीज है पैरामेडिकल स्टाफ, इंजीनियरिंग स्टाफ, ठीक है, जो कि मोस्ट हाईली स्किल्ड लोग होते हैं। इन लोगों का भी अलग से जो है ना वो एक टेस्ट होता है, ठीक है। मीन के कोई DE है जिसने डिप्लोमा ऑफ एसोसिएट इंजीनियरिंग की हुई है किसी भी उस शोबे में, तो जब हम उसको लेते हैं ना सिर्फ उसके एक्सपीरियंसेस डॉक्यूमेंट देखते हैं हम, ठीक है, उसकी डिग्री चेक करते हैं, बाकी भी उसके साथ जो है ना उसका प्रैक्टिकल काम का टेस्ट भी होता है। तो मीन कि ये सारा एक मुकम्मल वीडियो मैंने बना दी है टेक्निकल और नॉन टेक्निकल ट्रेड्स के काम के बारे में। तो उम्मीद है कि आपको कवर हो गया होगा। जी मिस, कंटिन्यू करें। थैंक यू सो मच सर, आपने काफी डिटेल में गाइड किया। हमारे व्यूवर्स के लिए भी लाइक ये हेल्पफुल रहा।